ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम्हें इस गंदी छीछी विकारी दुनिया से अब दिल हटा लेनी है। बाबा कहते इस दुनिया का अब अंत होना है। बाप आया है बेहद का वर्षा देने के लिए, तो अब तुम्हें हद के बाप से तो तुमने वर्षा ले लिया। बाबा कहते हैं बेहद के बाप से वर्षा लेना है। तुम सबको समझाओ कि एक है शरीर का बाप, हद का बाप, एक है आत्मा का बेहद का बाप। वह आकर के अभी विश्व की बादशाही दे रहे हैं, तो तुम बच्चे पावन बनो तो अनेक जन्मों तक बादशाही मिलेगी। परंतु बाबा कहते अगर गफलत करते रहे, माया के चंगुल में आते रहे, तो बाबा कहते अंत में पवित्र तो बाबा बनाएगा ही, तो सजाएं खाएंगे, बहुत दुखी होंगे, जार जार बाबा कहते रोएंगे। और अच्छे से चले तो 21 जन्म की बादशाही मिलेगी। फिर बाबा कहते जो इस समय गफलत करते हैं, बाबा की बातों को समझते नहीं हैं, तो फिर बाबा कहते अनेक जन्मों तक नौकर चाकर बनेंगे। फिर जा कर के आगे थोड़ा कुछ पद मिल जाएगा, अनेक जन्म तक चाकरी करते रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ संगम युग पर सजाएं भी खाओ और फिर नौकर चाकर का पद पाओ। इससे अच्छा है बाप की श्रीमत पर चल कर के इस दुनिया से ममत्व हटाना है। अब कोई गफलत नहीं करो, तब तुम पावन दुनिया में ऊंच पद प्राप्त करेंगे। ओम शांति। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। 4/6/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तरे क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही स्वयं को निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को और बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ, अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ के छीछी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। छीछी ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते, पवित्र बनने सिवाय वापस तो कोई जा न सके। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी अगर न सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं, शरीर के साथ छीछी काम करते छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते यह सब गंदे ख्याल छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर जाना है। यह तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है, कोई को देखने की भी दिल नहीं होती।
अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते अभी यह है वैश्यालय। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी दुनिया से वैराग्य है। इस छीछी दुनिया नरक वैश्यालय में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुख धाम में ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। मैं तुमको उस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते। इस बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता वह तो बुद्धि में है ना। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी देह के संबंध याद न आए। यह तो दुख की दुनिया है। इसमें सब दुख देने वाले हैं। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं। इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है। हम यह छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज़ याद न रहे। यह शरीर भी यहाँ छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए इससे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुख उस तरफ है। बाप को घर को स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से तुम्हें नफरत आती है। इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते इस पुरानी जुत्तियों से अभी कुछ भी स्नेह नहीं रखो। यह है ही वैश्यालय। यह पतित ही पतित है। रावण राज्य है। यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी सिवाय बाप से। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटेंगे। फिर सजाएं भी बहुत कड़ी हैं। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्या न इस कलयुगी बंधन को छोड़ दें। बाबा सबके लिए बेहद की बात समझाते। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहाँ आकर उन्हों को खाना पहुँचा जाते थे। निडर होकर रहते थे। तुमको भी अभी निडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। यहाँ तो कितना दुख है।
कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते तुमको वहाँ ले जाता हूँ जहाँ दुख बीमारी आदि का कोई नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते, यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तुम समझा सकते हो, वह लोग कहते 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? साइलेंस का वरदान देने वाला बाप है। उनको याद करने बगैर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन, उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया तो उसको नापास कर दिया गया, और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा उसको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने के कारण फेल कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो यह सच सच लिखा है। गीता का भगवान है निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो न सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो वह छोड़ दिया। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़ साइलेंस की दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों मिलती। भारत में पीस प्रॉस्पर्टी थी। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेंगी, केले से दही से भी रोटी खा सकती हो। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3/4 सुख मिलता, बाकी 1/4 दुख भोगते। अब बाप कहते, मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है तो तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ, सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए। अब बाप कहते शांति धाम और अपने सुख धाम चलो। शिव बाबा को शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, यह ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। तुमको अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते बच्चे टाइम जास्ती नहीं है, थोड़ा है। ऐसा ख्याल मत करो, जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे थोड़े कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। राजाई मिल न सके, करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे। वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज।
दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बेहद के बाप को याद करो तो यह देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारामारी करते हैं। पिछाड़ी में बम्स की भी एक दो को मदद देंगे। यह इतने धर्म थोड़े थे, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो, कम से कम ऊंच पद तो पाएं। बच्चियां 8 आना भी देती हैं, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी के बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वह वही देंगे। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो। यहाँ सबकी है झूठी कमाई, तो यहाँ पाप आत्माओं को देते तो पुण्य के बदले पाप हो जाता। पैसे देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते हैं सतयुग में, नाम ही है स्वर्ग तो फिर क्या। मुख में पानी आ जाता। बाप कहते अभी गंदे कर्म नहीं करो, नई दुनिया में कोई गंध है नहीं। चित्र में राम को बाण दे दिए हैं, वहाँ बाण आदि की तो कोई बात ही नहीं है। यह भी समझते जिसने जो सर्विस कल्प पहले की वही अभी करते। बाप को भी बहुत प्यारे लगते। लौकिक बाप से बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते, उन पर बाप का प्यार जाजती रहता। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते। कहानी है ना, 2 बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता तो अब गफलत नहीं करनी है। छीछी नहीं बनना, इनके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते याद नहीं करोगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, जार जार रोएंगे। फेल हुए तो बहुत रोएंगे, नहीं तो 21 जन्म की बादशाही मिलती। बाप कहते न पियर घर न ससुर घर को याद करना, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाबा कहते कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, किसको दुख नहीं देना। यहाँ ऐसे बनेंगे तब तो सतयुग में जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है। कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए अब कोई भी पाप नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता। निर्विघ्न रहना, निर्विघ्न बनाना ही आपकी
की सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेट कर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति।